नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आजकल घर ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ हम लोगों को कितने सारे वेयर्स एंड केबल्स को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ना। घर में तो शायद 10 तरह के चार्जिंग केबल्स ही है। उसके साथ साथ अप्लायंसेस की केबल, टीवी केबल्स, लैम्प्स वगैरह की वेयर्स, मतलब आजकल हम वेयर से बंधे हुए हैं। ये सभी केबल्स अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके ना रखा जाए तो बहुत ज़्यादा विजुअल क्लटर्स क्रिएट होता है, डस्टिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में शेयर करते हैं कुछ केबल ऑर्गेनाइजर्स के ऑप्शंस। इस तरह के केबल ऑर्गेनाइजर्स के हेल्प से आप घर का ऑलमोस्ट सभी तरह की केबल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए स्मॉल किचन अप्लायंसेस को मुझे अलग अलग जगह पर रखना पड़ता है। तो अप्लायंसेस के वेयर्स अगर सही तरीके से ना रखूँ तो अप्लायंसेस को यूज़ करने के लिए इधर उधर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इस तरह के केबल ऑर्गेनाइजर्स स्मॉल अप्लायंसेस की वेयर्स इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये एक सेल्फ एडिसिव केबल ऑर्गेनाइजर है। इसे अप्लायंसेस के साथ अटैच करने के बाद आपको जस्ट वेयर को इस तरीके से कॉइल करके रखना है। दैट्स इट। इधर एक क्लिप पोर्शन भी है, इसमें अगर केबल को लगा दे तो वो बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं। काउंटर टॉप के ऊपर जो अप्लायंसेस मैंने रखा है उसका वेयर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं एक ट्रे यूज करती हूँ। इस तरीके से ट्रे हटाकर काउंटर टॉप क्लीन करना आसान हो जाता है। मेरा जो नया मिक्सर ग्राइंडर है वो थोड़ा बड़ा साइज का है, तो इस ट्रे के अंदर उसका वेयर ठीक से नहीं रख पाती हूँ, इसलिए मिक्सर के साथ भी मैंने इस तरह की एक ऑर्गेनाइजर अटैच कर दिया। अब मिक्सर की जो वेयर है उसे मैनेज करना भी मेरे लिए आसान हो गया। तो इस तरीके का स्मॉल किचन अप्लायंसेस के लिए ये जो केबल क्लिप्स है ये बहुत ही यूजफुल है, जरूर ट्राई करें। घर में और भी बहुत सारे स्मॉल अप्लायंसेस एंड गैजेट होता है जिसका वेयर्स काफ़ी लंबा होते हैं, लेकिन ये सब अप्लायंसेस एंड गैजेट इतने छोटे हैं कि आप ये पहला वाला ऑर्गेनाइजर यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह का अप्लायंसेस के वेयर आप जितना भी कॉइल करके क्यों ना रखें वो बहुत ही आसानी से ओपन हो जाता है। इस तरह का केबल्स मैनेज करने के लिए मैं ये केबल क्लिप यूज करती हूँ। छोटा सा केबल क्लिप है लेकिन बहुत एफिशिएंटली काम करता है। इसके साथ डबल साइडेड टेप आता है। अप्लायंसेस के साथ इसे अटैच करें, वेयर को नीटली कॉइल करके एक पार्ट को क्लिप के साथ लगा दें। ये सब केबल मैनेज करना भी कितना आसान है ना। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ एक चार्जर तो मिल ही जाती है, लेकिन यूज करते करते उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है, फिर से हमें नया लेना पड़ता है। चार्जिंग केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस तरह की केबल प्रोटेक्टर यूज करना शुरू किया और ये सच में बहुत अच्छे से काम करता है। घर में जो केबल सबसे ज्यादा यूज होता है उसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए मैंने ये केबल प्रोटेक्टर यूज करती हूँ। इस तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट केबल ऑर्गेनाइजर जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के साथ मिल जाता है उसे कभी ना फेंके, बहुत ही यूजफुल है। लेकिन केबल अगर थोड़ा मोटा है तो ये उतना अच्छे से काम नहीं करता है। जैसे कि माइक्रोवेव की केबल, इतनी लंबी केबल की तो हमें जरूरत नहीं होती है और कॉइल करने से ये काफी मोटा हो जाता है। तो इन सिचुएशन में आप इस तरह का केबल टाइज यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेचेबल है और क्वालिटी भी काफी अच्छा है। इसके हेल्प से आप इजीली थिक केबल भी मैनेज कर पाएंगे।
आप टाई अप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाई अप्स को आप रीयूज़ नहीं कर सकते। टाई अप्स ओपन करने के लिए आपको उसे काटना पड़ेगा, लेकिन ये केबल टाई आप जब चाहे जितनी बार चाहे रीयूज़ कर सकते हैं। इसका एक देसी जुगाड़ भी है। आपको चाहिए एक पेपर क्लिप और एक रबर बैंड। रबर बैंड को पेपर क्लिप के साथ अटैच करना है। अभी केबल को इस तरह से रैप करके फिर से उसे पेपर क्लिप के साथ लगाना है। ये जुगाड़ भी यूजफुल है, लेकिन मुझे ये केबल टाई सबसे ज्यादा सही लगा है। ट्रैवल के टाइम चार्जर केबल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ये केबल यूज किया जा सकता है। हियर इज अ स्मॉल टिप। आप जब घर के बाहर चार्जर केबल यूज करेंगे तो ये टाई इधर उधर मत रखना, गुम हो सकता है। इसे केबल के साथ इस तरह से जरूर टाई करके रखें। ट्रैवल की बात अगर हो रही है तो और दो चीजें बता देती हूँ। पावर बैंक के लिए हमेशा छोटा चार्जिंग केबल यूज करें, हैंडी होता है। हैंड बैग में पावर बैंक, चार्जिंग केबल, ईयरपॉड ये सब रखने के लिए अलग से अगर एक पाउच यूज करेंगे तो जरूरत पड़ने पर ढूंढ पाना आसान होगा। और ये छोटी छोटी बात अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी ट्रैवल हमेशा हैसल फ्री रहेगा। आप लोग ना बहुत ही माइन्यूटली मेरे वीडियोस देखते हैं एंड आई लव दैट। सवाल आया था कि मेरे ये स्विच बोर्ड के ऊपर अलग से ये स्विचेस क्या है। तो चलिए आज जब केबल ऑर्गेनाइजर्स के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये ना एक 3 पिन प्लग अडेप्टर है, लेकिन नॉर्मल 3 पिन अडेप्टर के साथ इसका कुछ मेजर डिफरेंसेस है। नॉर्मल अडेप्टर में एक 3 पिन प्लग पॉइंट होता है और 2 2 पिन प्लग पॉइंट्स, और इसे मेन प्लग पॉइंट के साथ अटैच करने के साथ साथ या तो तीनों ही एक साथ ऑन हो जाता है या फिर तीनों ही एक साथ ऑफ हो जाता है। आप अलग अलग से 3 प्लग पॉइंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो प्लग टॉप है इसमें 3 3 पिन प्लग पॉइंट है और हर एक प्लग पॉइंट इंडिविजुअल स्विच से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अगर किसी भी एक प्लग पॉइंट अभी यूज में है तो बाकी के 2 आप स्विच ऑफ करके रख सकते हैं। बार बार पावर केबल डिटैच करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन के लिए एक ही प्लग पॉइंट यूज करते हैं तो बार बार मशीन यूज करते हुए पावर केबल चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये अडेप्टर यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये अडेप्टर 5 एम्पियर की है, तो इसमें वॉशिंग मशीन की केबल फिट नहीं आएगी। आपको 15 एम्पियर की अडेप्टर लेना होगा। मेन स्विच हमेशा ऑन रहने दीजिए और बाकी की पावर इंडिविजुअल स्विच के हेल्प से कंट्रोल कीजिए। हर एक स्विच के साथ अलग से इंडिकेटर भी है। सभी किचन अप्लायंसेस के साथ नॉर्मली 3 पिन पावर केबल आती है, और किचन में अगर ज्यादा पावर सॉकेट नहीं है तो वहां भी आप इस अडेप्टर को यूज कर सकते हैं। बस सिर्फ कौन सा अप्लायंसेस में कितना एम्पियर करंट फ्लो होता है उसे ध्यान में रख के आपको ये अडेप्टर यूज करना है। मैं इसे बेडरूम में यूज करती हूँ। इधर एक ही पावर सॉकेट है, लेकिन इधर टीवी लगा हुआ है, ये टेबल लैंप है, एक डिजिटल क्लॉक है और मेरा पीसी भी है। तो ये सब सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए ये अडेप्टर बहुत यूजफुल है। तो घर में कहीं पर भी अगर एक्स्ट्रा पावर सॉकेट की ज़रूरत पड़े तो आप इस अडेप्टर को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये पॉपुलर केबल ऑर्गेनाइजर के बारे में बात करेंगे। पावर सॉकेट अगर फर्नीचर के पीछे है तो पावर केबल को एक्सेसिबल रखने के लिए ये बेस्ट ऑर्गेनाइजर है। मेरी फिश टैंक की पावर कॉर्ड्स सही से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए मैं इसे यूज करती हूँ। मेरी ये टेबल लैंप की पावर कॉर्ड ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इस स्टोरेज के पीछे मैंने ये ऑर्गेनाइजर स्टिक करके रखा है, ताकि पावर स्विच एक्सेसिबल भी हो और क्लटर भी क्रिएट ना हो। मेरी ये चार्जिंग स्टेशन को मैंने बेड के पीछे शिफ्ट कर दिया, तो चार्जिंग केबल हैंडी रखने के लिए यहाँ पर भी मैंने ये स्टिकी ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ।
नहीं तो ये केबल्स बार बार बेड और विंडो के बीच ये जो गैप है ना, इसके अंदर गिर जाते हैं। तो घर में कोई भी हार्ड टू रीच कॉर्नर में केबल ऑर्गेनाइज करने के लिए दीज आर अ मस्ट है। नेक्स्ट जो 3 चीजों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन केबल ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हो रही है तो मैं उसे कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। 3-4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक साथ चार्ज करने के लिए आप इस तरह के चार्जिंग स्टेशन यूज कर सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। टीवी के साथ काफी सारे केबल्स होती है और अगर वो इस तरह से हैंग करके रहे तो बहुत खराब दिखता है। इस तरह के वायर हाइड करने के लिए आप एक इलेक्ट्रिक केसिंग यूज कर सकते हैं। डबल साइडेड टेप यूज करके उसे वॉल के साथ अटैच कर दीजिए और सारे केबल अंदर डाल के उसे कवर कर देना है। केबल छूट जाएगा और वॉल नीट एंड क्लीन दिखेगा। वायर्स अगर इस तरीके से हैंग करके रहे तो दिखने में बहुत खराब लगता है। उसे फिक्स करने के लिए आप इस तरह के प्लान क्लिप्स यूज कर सकते हैं। इसके साथ भी सेल्फ एडहेसिव टेप मिलती है। तो वॉल को डैमेज किए बिना इस तरीके से हैंगिंग केबल को फिक्स किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।